अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिन का आगाज़ हो चुका है काफ़ी टाइम पहले, लेकिन मैंने शूट अब शुरू किया है। तो आज की जो मेरे काम है उसमें कुछ कामों की लिस्ट है जो मैंने कल रेडी कर ली थी और मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ आपकी बहन का फूहड़पन। ठीक है, ये ज़रा मुलाहज़ा फरमाइए। ये दोनों कम पार्ट जो हैं ये मेरे स्कार्फ़ के हैं और इनका हाल कुछ इस तरीके से हुआ हुआ है कि जिस वक्त मैं कोई स्कार्फ़ निकालने जाती हूँ तो मुझे कुछ मिलता ही नहीं है और मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान होती रहती हूँ। तो आज का जो मेरा टास्क है वो ये है कि मैं अपना जो स्कार्फ़ के कम पार्ट्स हैं इनको तय करके सही से रखूँ, क्योंकि कुछ नए भी हैं और कुछ पुराने भी हैं। अच्छा, इसके अलावा गाइस मैं आज आप लोगों को अमूर के प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताऊंगी। तो हम उसके ऊपर एक डिटेल एक वीडियो मैंने बनानी है। मैं यह साथ साथ इसलिए रखती जा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि मैंने अमूर के इन 3 प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करनी है। तो स्किन केयर के लिए अमूर जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आपको बताती जाऊँ कि जो अमूर के प्रोडक्ट्स हैं ना, ये साहिर लोधी की कंपनी का नाम है। तो साहिर लोधी के कुछ प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन हैं, बेहतरीन रिज़ल्ट देते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका और आपको जो है वो बहुत ही जो है इसके इफ़ेक्टिव आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेंगे। तो स्टे ट्यून विद द वीडियो। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही मैं जो है बस अपना ये कंपार्ट ठीक कर लूँ और उसके साथ ही फिर मैं आप लोगों से कनेक्ट करती हूँ और आप वीडियो के साथ मेरे जुड़े रहिएगा और इंशाल्लाह ताला बड़ी ही यूज़फुल सी आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। साथ में आपको इस्लामाबाद का आज का वेदर भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये आप देखिए, बहुत खूबसूरत सा वेदर है, लेकिन आज भी टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा है। कल 32 पर था और आई गेस आज भी जो है वो 32 से लेके 33 तक जाएगा। तो मिलते हैं थोड़ी ही देर बाद। तो जनाब मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ये देख लीजिए आपकी बहन ने अपने दोनों कंपार्ट ऑर्गेनाइज कर लिए हैं और लिटरली बहुत सारे स्कार्फ मेरे ऐसे थे कि जो मैं भी नए लेकर आई थी कराची जब गई थी, तो वो मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान थी। मुझे पता था कि सब कुछ है यहीं पर ही है, लेकिन वो इतना डिसऑर्गेनाइज था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने फिर अपने तमाम स्कार्फ को जो है वो सही के पार्टीशन बना दिए। यहाँ मैंने सारे इस तरह की लाइनिंग वाले जो स्कार्फ इन है फैशन में वो सब एक लाइन बना दी है और यहाँ जो ग्लिटर्स वाले स्कार्फ फैशन में हैं ये सारे कलर्स ग्लिटर्स के हैं और यहाँ पे मैंने सारे वो रखे हैं जो कि लीलन के स्कार्फ हैं जिनको पहनने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। नेक्स्ट कंपार्ट में भी मैंने यही किया है, जो कैजुअल वेयरिंग के स्कार्फ हैं वो सब मैंने यहाँ लगा दिए हैं और ये भी मेरे कुछ फैंसी स्कार्फ्स हैं और ये नए स्कार्फ्स हैं 2-3 इसमें जो मैंने अभी नहीं पहने हैं। ये जो स्कार्फ है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि ये मेरे भाई का आखिरी तोहफ़ा था मेरे लिए और ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था मेरी एनिवर्सरी के लिए। लेकिन इंतहाई अफसोस कि वो मुझे ये डिलीवर करने से पहले ही अल्लाह मियां के पास चले गए। तो ये था और इसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा था, वो भी किसी वक्त मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने इसलिए इसको संभाल के रखा है, मैंने सिर्फ इसको एक दफ़ा पहना है और फिर मैंने कहा नहीं, मैं इसको अपने पास ऐसे ही रखूँगी प्यार से संभाल के, क्योंकि भाई का आखिरी गिफ्ट था। इसके अलावा जब मैं कराची गई थी तो मैंने ये मस्टर्ड कलर के 2 लिए थे, डिफरेंट से कलर हैं, एक बेज है एक मस्टर्ड है, ये वाला भी और ये वाला भी। और ब्लैक कलर के मैंने 3-4 स्कार्फ लिए थे, ये लीलन का ब्लैक था, ये भी लीलन का ब्लैक था और इसके अलावा मैंने एक जामावार का जो है वो ब्लैक कलर का स्कार्फ लिया था। तो ये 2-3 स्कार्फ थे जो कि फैंसी वेयरिंग के लिए थे, बाकी ये सारे मैंने अब इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। अब कहीं जाना होगा तो मुझे मसला नहीं होगा कि मैं जो है वो ढूंढती फिरूँ। तो ये जनाब शुक्र है मेरा आज का ये काम हो गया है। तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कि एक ज़रूरी काम आज मेरा निमट गया। वेलकम बैक गाइस। यहाँ पर मैं अपना डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ। एज़ यूजुअल मैंने 4 ग्लास पानी ऑलरेडी इस जग में ले लिए हैं। इसके अलावा आज का जो डिटॉक्स वाटर है वो लेमन मिंट और कुकम्बर यानी कि खीरे के साथ हमने बनाना है और आज से अगले 2 से 3 दिन यही डिटॉक्स वाटर जो है वो मैं पीऊँगी, यानी कि डेली नया बनाऊँगी, लेकिन जो पानी पीना है मैंने वो इसी डिटॉक्स का पीना है। तो ये मैं पानी में डाल रही हूँ खीरे, साथ साथ मिंट भी जा रहे हैं, लेमन जा रहा है
और ये मैंने इसमें सारा कुछ ऐड कर दिया। ये पानी तकरीबन 1 घंटे पौने घंटे तक मैं इसको इसी तरह से रखूँगी, और जब इसका फ्लेवर सारा एसेंस में आ जाएगा तो फिर ये पानी मैंने पीना है, और इसको मैंने जो है वो रिफ़िल करते रहना है, और तकरीबन रात तक जितना भी पानी मैं पीऊँगी वो मैं इसी डिटॉक्स वाटर का पीऊँगी। एक पहले डिटॉक्स वाटर मैंने आपको बताया जो था एप्पल और सिनेमन का, लेकिन आज के इसमें डिटॉक्स में 3 इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं। खीरा डाला है, लेमन डाला है और मिंट डाला है। आप लोग ये पीना शुरू करें, आपको अपने बढ़े हुए पेट में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि दिनों में आपका जो वेट है वो कम होता है। तो आप इसे बना लें और बेफ़िक्र होके इसे पिएँ। ये सर्दी गर्मी दोनों में पिया जाता है, और सर्दियों में भी इफ़ेक्टिव है और ये गर्मियों में भी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इसके अंदर मिंट है, और मिंट हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन रहता है, फ्रेशनेस रहती है। लेमन भी हमारी स्किन को साफ़ करता है, साथ साथ हमारी बॉडी के भी फैट्स को रिजॉल्व करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप आज से ही ये बनाएं और इसे बना के पीना शुरू करें। सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अमूर की चीज़ों के बारे में बताया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि अमूर जो है वो साहिल लोधी का प्रोडक्ट है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मैं इसकी डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट टाइम में इस्तेमाल करती रही हूँ, और मुझे बहुत इसके रिज़ल्ट भी अच्छे देखने को मिले हैं। तो इनकी डिफरेंट चीज़ें हैं, मतलब हेयर के रिगार्डिंग भी है, इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी स्किन को लेकर भी हैं, और अब इन्होंने जो है वो अपना मेकअप भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो मैं जो चीज़ यूज़ करती हूँ और जिसका मुझे एक इफ़ेक्ट नज़र आता है, वो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, ऐसा है कि साहिल लोधी के प्रोडक्ट शायद थोड़े से आपको महंगे लगें, लेकिन इनके ऊपर हर 2 महीने बाद सेल लगती है, और फिर आप सेल में अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाता है। तो मैं फिर ये करती हूँ कि सेल जब इनकी होती है तो लोग मुझे खुद ही कॉल कर लेते हैं, और मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ में होते हैं मैं उसको लेके जो है वो ऑर्डर दे देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर इनके पास एक बहुत अच्छी रेंज है राइस स्क्रब और सीरम के हवाले से। तो मैंने राइस स्क्रब भी यूज़ किया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही उसका रेडिएंट सा इफ़ेक्ट है। आप उसे यूज़ करें तो स्किन एकदम से आपकी साफ़ हो जाती है। वैसे भी राइस का वाटर हो या उसका फ्लावर हो, वो हमारी स्किन को एकदम से वाइटनिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इन्होंने 2 क्रीम्स अपनी इंट्रोड्यूस करवाई कि इनकी गोल्डन क्रीम है, गोल्ड क्रीम के नाम से, उसका सीरम भी है जो कि गोल्ड सीरम के नाम से है, और दूसरी इन्होंने वैनिशिंग क्रीम अपनी इंट्रोड्यूस कराई है, और वो है ये जो है अमूल की सिल्वर क्रीम ये कहलाती है। तो ये भी आपकी गर्मियों सर्दी के लिए बहुत अच्छी है। हम फेयर लवली लगाते हैं और दूसरी क्रीम्स लगाते हैं, उसके साथ साथ ये इस क्रीम को भी यूज़ करें आप, तो आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। उसको लगाने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम कोई और फाउंडेशन लगाएं। मैं तो उसी के ये लगाती हूँ, उसके ऊपर सम टाइम कंसीलर लगा लेती हूँ, या नबीला का करेक्टर लगा लेती हूँ, तो बहुत अच्छी सी लुक हो जाती है। इसके अलावा इनका ये राइस सीरम है, ठीक है, अगर आप देख सकें इसको, ये है राइस सीरम अमूर का, और इसके भी रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा ये अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इसका जो रिज़ल्ट है वो किस तरह से है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने इसमें किसी किस्म का कोई फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ, मैंने चेहरे पे कोई मेकअप नहीं किया हुआ। जो भी आपको नज़र आ रहा होगा, या तो मेरी लिपस्टिक नज़र आ रही होगी, या फिर मेरा जो है वो थोड़ा-सा नज़र आ रहा होगा कि मैंने लाइनर लगाया है। तो लाइनर और ये तो मैं आम दिन में भी लगा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे लाइनर अच्छा लगता है। तो अब चूँकि स्कार्फ़ पहना हुआ है तो बहुत ज़्यादा तो कवर मैं नहीं कर सकूँगी इसको, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जितना मैं कवर करूँ, मैं आपको दिखा दूँ कि इसके रिज़ल्ट आप देख लें कि लगाते के साथ ही सीरम और क्रीम जो है वो कितनी इफ़ेक्टिव है, और आपको फ़ौरन जो है वो ब्राइट कर देती है। देखिए, स्किन केयर जो है ना हमारी, ठीक है, जब हम यंग होते हैं ना 21-22 साल के, 25 साल तक के, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी हमारी स्किन जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन 30 क्रॉस करने के बाद जो है ना वो थोड़ा-सा अपनी केयर का मतलब करनी चाहिए, स्किन की इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि हम अच्छे लगें, और एज के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो हमारी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, तो उनसे जो है वो थोड़ा-सा बचा जाए। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेरे हाथ-पैरों के जो कॉम्प्लेक्शन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा है मेरे चेहरे से, और मैं हालाँकि कुछ इस्तेमाल नहीं करती सिवाय एक लोशन के, और वो भी ज़्यादा सर्दियों में करती हूँ, गर्मियों में तो वो भी ज़रूरत नहीं पड़ती मॉइस्चराइज़ करने की। तो गाइज़, आपने देखा होगा कि सीरम लगाने के बाद जो है चेहरे पे आप मेरे शाइन देख सकते हैं, बिफ़ोर और आफ्टर का जो लुक है वो मैं आपके सामने ही आपको बता रही हूँ। अच्छा, मेरे थोड़े से डार्क स्पॉट यहाँ पे हैं, क्योंकि मैं कैंसर की
की पेशेंट रही हूँ और कीमोज़ रही हैं, तो उसमें स्किन जो है वो ग्रे हो जाती है। और जिस वक़्त मेरी स्किन ग्रे होनी शुरू हुई थी, तो ये मेरे सर्कल्स यहाँ तक कि ये बढ़ गए थे। ये सारा मेरा एरिया ब्लैक हो चुका था, स्किन ग्रे हो चुकी थी। किसी वक़्त पे मैं आपको अपनी कैंसर डेज़ की जो तस्वीरें हैं वो शेयर करूँगी और आप अब मेरा चेहरा देख लें। तो उसका रीज़न ये था कि मैंने फ़ौरी तौर पे ही जो मेरी डर्माटोलॉजिस्ट है, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा, बेटा मैं तुम्हें फ़िलहाल थोड़े से इस इफ़ेक्ट को रोकने के लिए कुछ दे सकती हूँ लगाने के लिए, खाने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन वंस यू गेट फ्री फ्रॉम योर कैंसर तो फिर हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा उनके पास नहीं गई। मैंने ये किया कि मैंने अपनी फिर घर से रेमेडी जो है वो करनी शुरू कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो ये डार्क्स यहाँ पर जो स्पॉट्स थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। हाँ, थोड़े से डार्क सर्कल ज़रूर हैं, उसका रीज़न ये है कि मुझे रात को किताब पढ़ने की आदत है, तो मैं किताब पढ़ती हूँ सोने से पहले, तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है। लेकिन बहरहाल अच्छा, मैं अपनी क्रीम की एप्लीकेशन करने लगी हूँ, जो कि खोलने के बाद ये इस तरीके से है, आप देख लें, वाइट कलर की ही है और वैनिशिंग क्रीम है। तो हम देखते हैं कि इसको लगाने के बाद हमारे चेहरे का लुक क्या आता है, ठीक है? तो ये मेरी गारंटी है कि आप जब इसे इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि इसमें कितना बड़ा फ़र्क आपकी स्किन में आया है। और ये लगाने के बाद बाखुदा मैं फ़ाउंडेशन बिल्कुल नहीं लगाती, लेकिन कभी-कभी अगर दिन के टाइम में बाहर जा रही हूँ और मेरे डार्क सर्कल्स थोड़े से विज़िबल हो रहे हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फिर कोई भी कंसीलर लगा लूँ या मैं नबीला का करेक्टर लगा लूँ, जो ब्लड पेन है उनका वो लगा लूँ। तो उससे ये होता है कि थोड़ा-सा कवरेज मिल जाती है। तो ये देख लीजिए आप, मैंने आपके सामने क्रीम लगाई, सीरम लगाया और ये इसका जो है वो इस इंस्टेंट आप जो है वो देखेंगे कि स्किन जो है वो थोड़ी-सी ब्राइटर आपको लगेगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ देख के कैमरे में ब्राइटर लग रही है, लेकिन आई डोंट नो कि आप को ये कैसा लग रहा होगा। बट ये देख लीजिए इसके रिज़ल्ट आपके सामने मैंने लगाई, थोड़ा-सा सीरम लगाया और सीरम के बाद जो है वो मैंने अपना क्रीम थोड़ी-सी लगा ली है। मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, राइट? और ये जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ, आपके सामने करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो चीज़ मैं रिकमेंड कर रही हूँ वो कोई ऐसी नहीं है। ये देख लीजिए आप मेरी स्किन, और आपको थोड़ी-सी शाइन भी महसूस हो रही होगी और साथ-साथ जो है वो थोड़ा-सा चेहरा नीट हो गया है। तो ये है जी अमूल ब्यूटी के कमाल। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो फिर आपको जो इसी तरह का एक फ़ौरन ही ब्राइटिंग सा इफ़ेक्ट मिल जाता है। और अगर आपने कहीं जाना है, नॉर्मली बाज़ार जाना है या कहीं किसी से मिलने जाना है फैमिली में, तो आप ये लगा लें, फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और बगैर फाउंडेशन के ही आपकी इस तरह की लुक, अच्छी सी लिपस्टिक लगा लें, तो आपके चेहरे की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, डाइट के हवाले से थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी, क्योंकि रूटीन आपको दिखाते-दिखाते बहुत सारी बातें जो हैं वो रह जाती हैं कि डाइट शुरू करने से पहले मेरा आपको ये मशवरा है कि आपने सबसे पहले अपना वेट देखना है कि आपका क्या वेट है। उसके बाद देखिए, हर इंसान को अपनी बॉडी के बारे में कुछ ना कुछ पता होता है कि वो क्या चीज़ खा सकते हैं, वो क्या चीज़ नहीं खा सकते। अच्छा, मेरी बॉडी इस तरह की है कि मैं जो हूँ जो कोई भी रेमेडी करती हूँ वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है? पहले मैं टेस्ट करती हूँ 1-2 दिन, और टेस्ट करने के बाद फिर मुझे जो है वो अंदाज़ा हो जाता है कि मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। डाइट करते हुए जो इश्यूज़ सामने आते हैं, देखें, आपने अपनी स्किन का भी ख़्याल रखना है और आपने अपने स्टमक का ख़्याल रखना है। अगर आपका स्टमक जो है वो अपसेट हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपने फिर वो इस तरह की डाइट लेनी है जो आपका कॉन्स्टिपेशन ना हो। वैसे तो कॉन्स्टिपेशन के लिए मेरे पास एक हल है, और वो ये है, सना के पत्ते जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बड़े अच्छे रहते हैं। ऐसे तमाम लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, वो रात को 2 चुटकी सना के पत्ते जो हैं उसका पाउडर मिलता है मार्केट में, दराज से मिलता है, पंसारी के पास मिल जाता है। आप वो 2 चुटकी ले लें अपने हाथ में और उसे सादे पानी से आप पी लें, फाँक लें, तो फिर ये है कि इंशाल्लाह आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं होगा। तो मैंने जब डाइट शुरू की थी, तो मुझे थोड़ा-सा ये इशू आना शुरू हुआ था, तो मुझे फ़ौरन ये बात पता चली कि सना के पत्ते इज़ वेरी यूज़फुल फॉर स्टमक एंड फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो मैंने जब वो शुरू किया, तो मेरा तो हफ़्तों में ही रिज़ल्ट मुझे आना शुरू हो गया, क्योंकि अक्सर जो बाहर सफ़ूफ़ मिलते हैं हमें, बने बनाए जो लोग सफ़ूफ़ भेजते हैं, जब बनाते हैं तो वो उसके अंदर सना के पत्ते, मको जो है वो एडिड होता है। तो मको और सना के पत्ते आपकी डाइट के हिसाब
से आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए दोज़ आर वेरी हेल्पफुल। तो कुछ हर्बल चीज़ें हैं, कुछ खाने पीने की रूटीन है, तो ये जब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आप जो भी खाना खा रहे होंगे वो आपको हज़म हो रहा होगा। अगर कॉन्स्टिपेशन हो गई तो फिर कॉन्स्टिपेशन के साथ और दूसरे मसले खड़े हो जाते हैं। तो अगर वैसे भी नॉर्मल रूटीन में अगर आपका स्टमक अच्छा है तो फिर आपको बहुत सारे मसले नहीं होंगे। वो इस तरह से कि किसी को बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन का इशू हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन का हो जाता है, किसी के पेट में मैदे में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो आपने सबसे पहले तो अपने इन सारी चीज़ों को फिगर आउट करना है कि अगर आप डाइट शुरू कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा मसला आपका हाईलाइट है, और उसके हिसाब से फिर आपने अपनी डाइट रूटीन बनानी है। मैंने कल भी कहा था कि बेशक आप एक क्रैश डाइट ना करें, जिस तरह से मैं फॉलो कर रही हूँ आप उस तरह से नहीं करना चाहते तो ना करें, क्योंकि अक्सर ज़रूरी नहीं है घर के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हो। फ्रूट नहीं है तो बेशक आप रोटी खाएं, लेकिन आधी रोटी खा लें। रात का खाना जल्दी खाएं, और वो भी आप एक छोटी सी रोटी बना के जो भी डेली का सालन बना है वो खाएं। अपने साथ सैलेड रखें, सैलेड खाएं, रोटी की क्वांटिटी कम कर दें, सैलेड की आप थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से आपने अपनी डाइट को बैलेंस लेके चलना है। कुछ फ्रूट्स खाने हैं, कुछ लोबिया खाना है, आपने ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। जितनी ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं वो आपके लिए अच्छा है, जितना फ्रूट आप खाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं जूसेस के लिए आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें शुगर की ओवरऑल क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप फल को, किसी भी फल को काट के खाएं तो वो उसकी मिठास आपके लिए नुकसानदेह नहीं होती, और जूस ज़रा हैवी हो जाता है। तो बेहतर है कि जो भी फ्रूट खाएं उसे आप कट करके खाएं, अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। तो दिन में आपने अपने मील को 5 टाइम में डिवाइड करना है। नाश्ता, उसके बाद स्नैक टाइम, फिर लंच, फिर आपका स्नैक टाइम और फिर आपका डिनर। और आपका जो खाने का जो आप फ्रेम बनाएंगे अपना, तो मेरी प्यारी बहनों, आपने ये करना है मेरी जान, कि आपने जो है ना सुबह 8 से लेके या 7:30 से लेके शाम 7:30, 12 घंटे का आप अपना जो है वो फ्रेम बना लें कि 12 घंटे के फ्रेम में आपने 5 मील्स लेने हैं। अब आपने क्या लेने हैं ये आप पे डिपेंड करता है। फ्रूट लेना है, ग्रीन टी पीनी है, मौसम बदल रहा है, अब ग्रीन टी जो है बहुत अच्छी लगती है। ग्रीन टी का भी मैं आपको एक तरीका बता दूँगी, बहुत आसान तरीका है। जिस तरीके से मैं ग्रीन टी बनाती हूँ बहुत इफ़ेक्टिव होती है, तो वो आप शुरू कर दें। आहिस्ता 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 शुरू करेंगी तो फिर इंशाल्लाह 3-4 महीने में आपको जो है वो आपकी पसंद का रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसके साथ साथ स्किन केयर का भी ख्याल रखें, क्योंकि जब आप हेल्दी खाना खाएंगी तो वो आपके चेहरे से आया होगा। आपका चेहरा खुद बताएगा, आपकी बॉडी बताएगी कि आपकी रूटीन कितनी हेल्दी है, आप कितना हेल्दी खाना खा रहे हैं। चलिए जी, ये तो मैंने बात करनी थी आपसे थोड़ी सी डाइट के हवाले से, क्योंकि चलते फिरते बात करना मुझसे नहीं होता। जब तक बैठ के बात ना करो, समझाऊँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी बात अधूरी रह गई है। तो इसके हवाले से आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। उसके बाद ये आज का डिटॉक्स वाटर मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो लंच और डिनर की रूटीन है वो भी आपसे शेयर करूँगी, और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अच्छा जनाब गाइस, अब मेरे लंच का टाइम हो गया है, तो मैंने यहाँ पर अपनी फ्रूट्स काट लिए हैं। एप्पल और बनाना लिया है मैंने, हाफ़ एप्पल लिया है, और इसके साथ मेरे पास चने बॉइल्ड होते हैं, फ्रीज़र में रखे होते हैं, तो ये मैं जो है इसमें ऐड कर रही हूँ, ताकि मेरे 1 टाइम का जो पोर्शन है मेरे लंच का वो थोड़ा बेटर हो जाए। अच्छा, आपके सामने मैंने चने ऐड कर दिए। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ, क्योंकि लेमन से टेस्ट आता है। और ये मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करना है। देख लें सिर्फ इतना मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी तो थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो ये है मेरी डाइट का तीसरा दिन, और ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरा लंच। तो आई होप आपको इससे काफ़ी गाइडेंस मिल रही होगी कि अगर आप इसे फॉलो करना चाहें तो खा सकते हैं। इसमें फ्रूट और चने, वाइट चने दोनों चीज़ें शामिल हैं, लेमन है, चाट मसाला है, तो ये एक हेल्दी लंच है। और इसके बाद जो है इतना फिलर आपको आ जाता है कि 5 से 6 घंटे आपके लिए काफ़ी होते हैं। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं डिनर की टेबल पर। वेलकम बैक गाइस, मेरा डिनर जो है वो रेडी हो चुका है। आज मैंने बनाए हैं आलू की भुजिया, या हम कराची वाले इन्हें कहते हैं आलू की कतलियाँ। और मैं रात को जो है वो एक छोटी सी रोटी के साथ ये खाऊंगी, और सैलेड बना के रख लिया है, सैलेड में खाऊंगी। तो ये तो थी मेरी आज के दिन की रूटीन जनाब। मैंने सोचा चलें अब इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का एंड करूं, और आपको मैंने अपना ब्रेकफास्ट की डिटेल बताई, मैंने आपको लंच दिखा दिया,
थोड़ी सी स्किन केयर के हवाले से भी आपसे मैंने बात कर ली। तो आई होप कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, और आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो आप शेयर कर सकते हैं स्किन के हवाले से, डाइट के हवाले से। होपफुली मेरी कोशिश होगी कि मैं आप सबके कमेंट का जवाब दे सकूं, या आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो मैं उससे पूरे कर सकूं। ठीक है, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और बताइए कि आप इससे क्या अपग्रेडेड चीज़ देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में एक सरप्राइज़ है आपके साथ, वो भी रिवील करेंगे कि वो सरप्राइज़ क्या है। तो सिर्फ 1-2 दिन का इंतज़ार और फिर सरप्राइज़ आप सबके सामने। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।